हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव। तो आज की जो क्लास हम लेकर आए हैं, इस क्लास में बीपीएससी शिक्षक वाले विद्यार्थी जो भी अभ्यर्थी हैं जिनका एग्जाम है, तो भाई आज के पूरा सीरीज चलेगा। मैथ और रीजनिंग का कंप्लीट सीरीज है, तो बने रहिएगा। इसमें लगभग 35 से ज़्यादा प्रश्न हैं, बने रहेंगे और देखते जाएंगे एक एक सवाल को। आप चाहें तो वीडियो को रोककर पहले इस सवाल को आप बनाएं, फिर बाद में आंसर मिला ले। किसी वर्ग का विकर्ण 15√2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुना भुजा, और विकर्ण दिया हुआ है 15√2, तो √2 कट गया, a का मान आया 15। तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा 15 का स्क्वायर 225 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया इस वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225। अगला सवाल पर चलते हैं, सीधा सवाल पर चलते हैं, कोई बकवास नहीं होगी। यदि a का 80% b के 50% है, तो b बराबर a का x प्रतिशत है, तो x का मान क्या होगा। दोस्तों a का 80% b के 50% के बराबर है। प्रतिशत से प्रतिशत काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, a बट्टा b हो जाएगा। और उधर 5 है गुना में, b का 5 माने b गुना 5 बट्टा में 8 चला गया, यानी a का मान 5, b का मान 8। b का मान है 8, a का मान है 5, इतना का x प्रतिशत। x प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100। क्या होगा, x का मान निकालना है। 5 से 100 को काटेंगे 20 बार में, 20 अठे 60, 20 अठे 60 से, यानी x का मान 160 हो गया। आपका आंसर 160 ऑप्शन सी हो गया। तो चलिए, जो भी बीपीएससी शिक्षक के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इससे बेहतर आपको कुछ नहीं मैं कर सकता, इससे बेहतर कुछ नहीं होगा आपके लिए कम समय में बहुत बेहतरीन तैयारी के लिए। ये देखिए, मैथ रीजनिंग आपके फरमाइश पर दोनों चीजें मैं लेके आ गया हूं। सवाल है, एक बस क्रमशः 3 लगातार प्रत्येक 3 किलोमीटर लंबी खाइयों को क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से पार करती है। उसकी औसत गति क्या होगी। एक ही दूरी को 3 बार तय किया जाएगा, हर बार 3-3 किलोमीटर की दूरी को तय किया जाएगा, और उसका चाल है 10, 20 और 60। आपको पता है, जब एक ही दूरी को 3 अलग अलग चाल से तय किया जाए, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, आप जानते होंगे। एवरेज स्पीड 3xyz बट्टा में होता है xy प्लस yz प्लस zx। यही तो होता है फॉर्मूला। इस पे रख देंगे 3 गुना xyz, यानी कि 10, 20 और 60। 10 गुना 20 गुना 60 रख दिया। नीचे में देखिए, xy 20 दहाई कितना 200, प्लस yz 6 दूना 1200, प्लस अब zx तो हो गया कितना 600, है ना। यानी ऊपर में आपका जो हो गया टोटल हो गया 3 गुना 10 गुना 20 गुना 60 है। गुना करने की जरूरत नहीं, यहां देखिए 12 6 18 और 2 20 मतलब 2000। अब इस 3 जीरो से इस 3 जीरो को काट दिए, 2 से 2 को काट दिए, 36 18 किलोमीटर प्रति घंटा इसका औसत चाल हो गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि आंसर हो गया हमारा कौन, ऑप्शन सी। दोस्तों चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए, अगला क्या कहता है सवाल। अगला सवाल आपका कहता है कि ए किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। उसने 6 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य बी ने 48 दिन में पूरा किया। बी अकेला पूरा कार्य कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखिए, ए कोई काम 30 दिन में कर सकता है, बोला गया ए अकेला कोई काम 30 दिन में कर सकता है। आपको पता है, अगर ए कोई काम 30 दिन में कर सकता है, तो 1 दिन में 1/30, 2 दिन में 2/30, 3 दिन में 3/30, ऐसे ही काम करेगा। जब ए कोई काम 30 दिन में करता है, तो 1 दिन में 1/30 कर सकता है। 6 दिन कार्य किया, तो 6 दिन में 6/30 भाग काम कर दिया होगा ए। 6 डे में 6/30, 6×5 1/5 भाग काम कर दिया, शेष बचा 4/5। ये शेष बचा 4/5, जिसको शेष कार्य को बी ने 48 दिन में किया है। बी अकेले पूरा कार्य कितने दिन में कर सकता था। बी 4/5 भाग काम किया है 48 दिन में। ये भाग वाला काम किया गया 48 दिन में, तो बराबर में 48 लिख देना है।
अब 4 से कटा 12 बार में, इधर कुछ नहीं तो 1, उधर 5 हो गया, जाके गुना 12 पचे 60 दिन। 1 डिनोट करता है 100% काम को, यानी पूरा काम 60 दिन में कर सकता है बी अकेले। बी अकेला कितना दिन में कर सकता है जी? 60 दिन में कर सकता है। आइए देखिए ना अगला सवाल, देखिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? अगला है कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 60% अधिक है, दोनों संख्या का अनुपात क्या होगा? अधिक बोला गया है ना, देखिए कहता है दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 60% अधिक है। तीसरी संख्या अगर मान लीजिए कि 100 रहा होगा, 100 रहा होगा मान लिया जाए, तो कहता है कि दो संख्या, पहली संख्या कितना ज्यादा? 30% ज्यादा, इसी का तो रेशियो निकालना है, पहली और दूसरी का। तो कहता है कि पहली 30% और दूसरा 60% अधिक है, दोनों संख्या का अनुपात। पहली 30% ज्यादा, इसका मतलब 130, और दूसरा 60% ज्यादा, इसका मतलब 160 तीसरा से, है ना। अब इसका रेशियो कहा 0 से 0, 13:16, 13:16। आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जी। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल देखिए क्या है, यदि x साइन 60 डिग्री tan 30 डिग्री बराबर कॉसेक 30 डिग्री इंटू कॉट 45 डिग्री, तो x का मान, आपको अगर मान याद है तो आप यहां रख सकते हैं। x इंटू साइन 60 डिग्री, साइन 60 का मान होता है √3/2, tan 30 डिग्री, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर कॉसेक 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, कॉसेक 30 का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कॉट 45 का मान 1, √3 से √3 कट गया, तो x का मान क्या होगा? 2 उधर जाके गुना हो गया, 2 दूना 4। हमारा आंसर ऑप्शन सी, कितना हो गया? ऑप्शन सी हो गया। तो मुझे पूरा भरोसा है आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। अगला देखिए, अगला सवाल है, किसी कोण के आंतरिक तथा बाह्य कोण समुद्विभाजक के बीच बने कोण का माप क्या होगा? कोण के समुद्विभाजक क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री इस कोण के समुद्विभाजक का काम होगा कि 45-45 कर देना। कोण के समुद्विभाजक का मतलब होता है कोण को दो बराबर भाग में बांट देना। सम मतलब बराबर, दुई माने दूगो, भाजक माने बांटने वाला, यानी जो दो बराबर भाग में कोण को बांट देगा वो कोण का समुद्विभाजक होगा। किसी कोण के आंतरिक तथा बाह्य कोण के समुद्विभाजक के बीच बने कोण का मान होता है 90 डिग्री होता है। कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए कोई, चलिए मान लीजिए कि यह एक त्रिभुज है, ठीक है, और यह कोण मान लीजिए कि आपका 60 डिग्री है, तो यह अंतः कोण हुआ। बाहर का कोण कितना हो जाएगा ये बताइए? बाहर का कोण 120 हो जाएगा, क्योंकि सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण होता है, तो इधर 60 है तो इधर 120 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? अब कहा जाता है कि कोण के, हाँ कहता है समुद्विभाजक के बीच बने कोण का मान, किसी कोण के आंतरिक तथा बाह्य कोण के समुद्विभाजक, ये बाहर वाला कोण के समुद्विभाजक आएगा तो 120 को 60-60 कर देगा, इधर भी 60 इधर भी 60, और अंदर वाला कोण का समुद्विभाजक जाएगा तो इधर भी 30 इधर भी 30 कर देगा। देखिए 30-30 60, 60-60 120, तो हो गया ना 60 120 180। तो ये वाला बाहरी अंतः कोण, बाहरी अंतः कोण, सॉरी बाहरी कोण के समुद्विभाजक, अंतः कोण के समुद्विभाजक कितना बनाया? 30 डिग्री और 60 डिग्री, 90 डिग्री का कोण बनाया। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि 1/2 और 3/5 के बीच की संख्या कौन है? तो पहले ये दोनों में चेक कर लीजिए, बड़ा कौन छोटा कौन। तो 2 तिहाई 6, 5 एकम 5, ये छोटा है ये बड़ा है ना, यानी कि 1/2 छोटा है और 3/5 बड़ा है। कोई बीच में तब आएगा जब इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा, सॉरी यहां लिख देते हैं 3/5, इससे बड़ा और इससे छोटा। तो मान लीजिए ऑप्शन ए को लेते हैं, 2/5 है, तो 2 दूना 4, 5 एकम 5, इसी से छोटा हो गया, ये 4 हो गया ये 5 हो गया, तो ये ऑप्शन ए सही नहीं है, ऑप्शन ए सही नहीं है। बी को लेके देखते हैं, 4/7 रखते हैं, तो देखिए 7 एकम 7 और 2 चौके 8, ये बड़ा हो गया, 7 एकम 7 2 चौके 8, इससे बड़ा हुआ, लेकिन देखना है अगला से छोटा है कि नहीं। अगला से चेक करने के लिए
5 चौका 20, 7 या 21, हाँ इससे ही छोटा है। 4/7 बिल्कुल सही है, एक से बड़ा हो रहा है, दूसरे से छोटा हो रहा है, आपका आंसर हो गया। कहता है निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन है? तो निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन है, इसको आप निकाल लीजिएगा। 8/25 है और 7/23 है। आप चेक कर सकते हैं कि छोटका कौन है। 7/23 है, आप चेक करिएगा। 23 8 20 8 60 से 3 8 24, यानी 160 24 174 हो गया ना। चलिए 3 8 24, 8 दूना 16 1 17, 3 8 24 के 4 हासिल 2, 8 दूना 16 और 2 18 हो गया 184। 3 8 24 के 4 हासिल 2, 8 दूना 16 2 18, इसको 25 सते 175। तो ये छोटा है, ये वाला छोटा है, पहला को छोड़ दिया, पहला को छोड़ दिया क्योंकि पहला जो है छोटा नहीं है, बड़ा है। अब इन दोनों में चेक करेंगे, 7/23 में और चेक कर लेंगे 11/23 में, चेक कर देंगे तो 23। ये दोनों में क्या है, ये दोनों में तो देखिए ये 7 है 11 है, ये नीचा 23 नीचा 23, तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा, जिसका अंश छोटा वो छोटा। 7/23 छोटा है, यानी ये भी आपका गलत है। ये 11/23 बड़ा है, हमको छोटा निकालना है तो 7/23 सही। अब इसमें गुना करके देख लेंगे, 14 और 53 में इसमें कौन छोटा, तो इधर गुना करेंगे तो 14 तियाई 42 के 2 हासिल 4, 14 दूना 28 और 4 32। इसको करेंगे गुना तो 7 या 21 के 1 हासिल 2, 5 सते 35, 35 और 2 37, 371 322। ये बड़ा है, ये बड़ा हो गया, 7/23 बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया तो इसको भी छोड़ देंगे। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए जरा, कहता है इतना का मान इतना है, सॉरी पी का मान इतना है तो इतना का मान क्या होगा। देखिए एक बात बताइए, अगर इसमें गुना कर दीजिए तो पी क्यू हो जाएगा प्लस 3p² हो जाएगा प्लस 3p हो जाएगा। इसी में अगर +1 और -1 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक जोड़ के एक घटा देने से कोई दिक्कत नहीं होता है। अब इस पूरे को आप कह सकते हो p+1 का होल क्यूब, a³ प्लस 3a² प्लस 3ab प्लस b², माने 1 का स्क्वायर इतना है। देखिए b³ नहीं तो a³ है, यहाँ b³ हो गया, 3a² या 3b², माने 1 का स्क्वायर से इसमें गुना तो इतना ही, ये -1। p+1 का होल क्यूब तो यहाँ 90 है, p का मान यहाँ पर कितना है 90 नहीं, ये गलत दिया हुआ है, ये 99 रहेगा, तब आंसर आएगा 99। 99 या 1 कितना हो जाएगा 100, 100 हो जाएगा। 100 का क्यू में से 1 घटाना है, 100 का क्यू करिएगा 1 पर 6 जीरो आ जाएगा, 1 पर कितना जीरो 3 और 2 5 1 6 जीरो, इसमें से 1, 10 में से 1 गया, 10 में से 1 गया 9, ये 9 9 9 9 9 3 और 3 6 गो 9, 3 और 3 6 गो 9, ऑप्शन डी सही होगा। यहाँ 90 नहीं 99 होगा, ठीक है। चलिए मिस्टेक है टाइप करने में। सवाल देखा जाए, सवाल कहता है एक व्यक्ति 480 रुपए में 2 घड़ियां खरीदता है, वह एक घड़ी को 15% हानि पर और दूसरी को 19% लाभ पर बेच देता है। उसके पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसने दोनों घड़ी एक समान मूल्य पर बेची है, दोनों घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। एक समान मूल्य पर बेचा है यानी दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो दोनों का विक्रय मूल्य निकाल के आपस में बराबर करेंगे। देखिए एक व्यक्ति ने 480 रुपए में 2 घड़ी खरीदता है, 480 में 2 घड़ी खरीदता है। एक व्यक्ति ने 480 रुपए में 2 घड़ी, दोनों घड़ी मिलाकर है 480 रुपया, वह एक घड़ी को 15% हानि पर और दूसरी को 19% लाभ पर। मान लेते हैं कि पहले 15% हानि पर जो इसको बेच दिया तो 100 रुपया में खरीदा हुआ था, तो दूसरा का हो जाएगा 480 माइनस x। पहला खरीदा रहा होगा x में तो दूसरा 480 माइनस x में। पहला को 15% हानि पर बेचा, इसका मतलब विक्रय मूल्य हो गया 85%, और दूसरा को बेचा है 19% लाभ पर, यानी 119% हो गया। नहीं, क्रय मूल्य का 119% विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य का 85% विक्रय मूल्य, क्योंकि हानि था इसमें 15%। और दोनों विक्रय मूल्य कहा है समान है,
दोनों विक्रयमूल्य क्या बोला है, समान है। कहता है दोनों कहता है यदि उसने दोनों घड़ी को एक समान मूल्य पर बेच दिया, इसलिए विक्रय मूल्य निकाल के मैंने आपस में बराबर कर दिया। प्रतिशत से प्रतिशत काट सकते हैं, 17 सते 19 से 17 पचे 85, 5x 7x, 7x इधर आके 5x में जुड़ेगा तो ये 12x हो जाएगा, बराबर 480 गुना 7, 12 से भाग दिया, 12 चौके 48, 40 बार में, x का मान 7 चौके 28, 280, एक का मान 280 हुआ तो दूसरा का मान कितना हो गया, 200, नहीं एक 280 का, दूसरा 200 का, 280 और 200 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया, समझ में आ रहा है आपको। दोस्तों इस सवाल को देखिए तो क्या कहा, दो संख्याओं का अनुपात 7:13 है और उनका महत्तम समावर्तक 8 है, तो उनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। ये दो संख्या है, दो संख्या का रेशियो 7:13 का दिया हुआ है, उनका महत्तम समावर्तक 8, तो 7 और 13 का मौसा बनाइएगा तो 1 आएगा। 7 और 13 में कोई 1 के अलावा कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है, तो अनुपात 1 हो गया मौसा, जबकि मौसा है 8, तो 1 का मान 8 हुआ, क्योंकि ये भी मौसा ये भी मौसा, दोनों मौसा है, इसलिए आपस में बराबर। आपको कहता है कि उसका लौसा बताइए, उनका लौसा होगा इसका 13 सते 91 अनुपात में, 7 और 13 का एलसीएम 91, अनुपात में 91, अनुपात 1 का मान 8, तो यहाँ 8 और 9 72, 728 हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वेरी गुड। अगला देखिए, सवाल क्या कहता है, 11 संख्या का औसत 63 है, प्रथम 6 संख्या का औसत 60 है तथा अंतिम 6 संख्या का औसत 65 है, तो छठी संख्या ज्ञात करिए। 11 संख्या का औसत 63 है, 6 संख्या का औसत 60 है, 6 संख्या का औसत 60 है, और कहता अंतिम 6 संख्या का औसत 65 है, अंतिम 6 संख्या का औसत 65 है, तो ये 6 और 6 12 संख्या का योग हुआ, ये 12 संख्या के योग में से 11 संख्या का औसत 63 है, 11 गुना 63 घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये काम आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। ये सवाल आपसे बन जाएगा, दो संख्या का योग 84, उनका मौसा 12 है, इस तरह के संख्या के जोड़ों की कुल संख्या क्या है। अच्छा ऐसा सवाल है, मैं बना देता हूं। HCF 12 है, HCF 12 है, और इस तरह के संख्या के जोड़ों का कुल संख्या क्या होगा पूछा है, जोड़ा बताइए कै पेयर होगा। दो संख्याओं का योग 84 है, योग कितना दिया हुआ है, 84 दिया हुआ है, योग 84 दिया हुआ है। दोस्तों इसके जगह आपको क्या क्या दिया रह सकता है, HCF देने के बाद जब भी ऐसा सवाल पूछता है, जोड़ों की संख्या वाला सवाल जब भी पूछता है, तो कितने पेयर पॉसिबल हैं जिनका HCF तो 12 होगा और योग 84 होगा, या आपको LCM 84 होगा, या गुणनफल 84 होगा, ऐसा पूछ देगा। यहाँ योग, गुणनफल और LCM तीनों बात में से कोई एक बात देगा और HCF जरूर देगा। तो संख्या बनाया जाता है अनुपात में, और संख्या अनुपात में है और मौसा से गुना कर दीजिएगा तो संख्या निकल जाएगा। मौसा कितना है 12, तो संख्या हुआ 12A 12B, संख्या 12A 12B। तो यहाँ देखना है कि 12A और 12B दो संख्या है और इसका योगफल 84 दिया हुआ है, तो 84, 12 कॉमन ले लिया गया, A + B बराबर कितना हो गया 84। अब आप क्या करो, 12 से काटो 7 बार में, A + B का मान आया है 7, तो A + B के फॉर्म में सोचना है कि किसको किसको जोड़ने से 7 होता है। तो सबसे पहला 6 आ 1, एगो बड़ा संख्या एगो छोटा लीजिए, 6 आ 1 7, 5 आ 2 7, आगे 4 और 3 7, और कोई होगा नहीं। इसमें से वह सभी जोड़ा सही होगा जिसका मौसा 1 होगा। देखिए इसका मौसा 1 होगा, इसका भी मौसा 1 होगा, इसका भी मौसा 1 होगा, तो 3 जोड़ा पॉसिबल है, संख्या के 3 जोड़ा पॉसिबल है। बात है समझ में, संख्या के 3 ऐसे जोड़ा होंगे जिनका HCF 12 और योगफल 84 होगा। तो इस सवाल का आंसर हो गया। लेकिन अगर आपसे यह पूछ ले कि वो संख्या क्या है, तो संख्या निकालने के लिए देखिए A का मान है, B का मान रखिए 12 छके 72, B का मान रखिए 1, 12 1 कम 12, ये हो गया एक जोड़ा संख्या। दूसरा जोड़ा अब 5 रखोगे, 12 पचे 60, और यह है B का मान 12 दूना 24, ये हो गया दूसरा जोड़ा। तीसरा जोड़ा अगर निकालना चाहते हैं, 12 चौके 48,
अब 3 रखेंगे बी के जगह, 12 तिहाई 36, यानी ये हमारा हो गया 48 और 36। ये तीसरा जोड़ा। आपसे अगर संख्या पूछ लेता तो ये हो जाता, और जो ऑप्शन में दिया हुआ था वो आंसर हो जाता। बाकी आपका आंसर यही हो चुका है कि वही जोड़ा सही होगा जिसका HCF 1 होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कहता है कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 बरस में 800 रुपए से 920 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दिया जाए तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। देखिए आपके पास मूलधन 800 था, लेकिन मिश्रधन प्राप्त हुआ 920 रुपया। मिश्रधन 920 प्राप्त हुआ। सवाल यह कहता है कि अगर 3% बढ़ा दिया जाएगा, 3 बरस का चर्चा हुआ था, साधारण ब्याज है, 3% बढ़ाइएगा 3 बरस के लिए तो 3 तिहाई 9% एक्स्ट्रा ब्याज आएगा, यानी एक्स्ट्रा आ जाएगा, एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाएगा हमको, एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाएगा 9%। किसका? 800 का। 800 का 9% एक्स्ट्रा मिल जाएगा, 9 अट्ठे 72 रुपया एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इसमें 72 जोड़ दीजिए ना, यही तो आ जाएगा 900, 72 20 कितना? 92। 992 रुपया आपको मिल जाएगा नया वाला, नया मिश्रधन 992 हो जाएगा। न्यू अमाउंट, न्यू है ना, नया अमाउंट कितना आ जाएगा? 992। चलिए अगला देखिए। आ गया रीजनिंग। हमारा 15 सवाल था मैथ का, अब रीजनिंग का देखिए। तो रीजनिंग में देखिए क्या है। यदि एक निश्चित कोट भाषा में रिवर को इतना लिखा गया है तो पूछ रहा है कि इतना को क्या लिखा जाए। ऐसे सवाल को आप कोशिश करिए कि वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके, रोक के, और तब इस वीडियो को मतलब सवाल को खुद से बनाने का प्रयास करें, फिर आगे हम देखते हैं। ये क्या है देखिए, RIVER रिवर है। इसको लिखा 10, इसको लिखा, देखो यहाँ 36 गड़बड़ है, 3 6 2 10 ऐसे होगा, 36 नहीं होगा, यहाँ एक डैश दे देना है, 10 3 6 2 10। अब देखिए R के लिए 10 कैसे लिखा गया, SHIR, SHIR, I होता है 9 पर, IR होता है, R का उल्टा I होता है, I 9 पर, 10 लिख दिया गया है। एक बात और, E का दू कैसे लिखा गया जानते हैं? जो AEIOU होता है, AEIOU होता है, ये टोटल जो स्वर है आपका 1 2 3 4 5, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, ये पांचवा, ऐसा होता है ना। तो अब देखिए 1 2 3 4 5, ये इसका इसी तरह से स्थान ले लिया गया है कि ए 1 नंबर पर, अगर ए रहता इसमें तो 1 लिखता, ई के लिए 2 लिखता। बात है समझ में? इस हिसाब से लिखा गया है। और इसके लिए क्या किया गया है कि जैसे इसमें स्वर जो है, स्वर कौन है? ई और आई है, RI, तो आई का 3, आई का देखिए, आई का 3 दिया हुआ है, ई का 2 दिया हुआ है। बाकी इसका जो उल्टा होगा उससे 1 बढ़ा के, R का उल्टा I होता है, V का उल्टा LOVE ई होता है, तो ई से 1 बढ़ा के, बात है समझ में? यानी कि R का उल्टा I होता है, I से 1 बढ़ा के, V का उल्टा E होता है, E से 1 बढ़ा के, और R है यहाँ पर, R का उल्टा I होता है, I से 1 बढ़ा के। बाकी इसमें देख लीजिए, तब P के तो हम लिखेंगे, लेकिन E का सबसे पहले दूसरा नंबर पर, E इसमें देख लीजिए 2 नंबर पर है, E का नंबर तो 2 होगा, और T और R का तो लिखेंगे, लेकिन O का लास्ट में जो O का देख लीजिए, O का नंबर 4 होगा। शुरू से 2 और लास्ट से दूसरा 4, शुरू से 2 और लास्ट से दूसरा 4, इसी ऑप्शन में आ रहा है। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए पहला लेटर ही P होगा, P के लिए लिखेंगे तो P का उल्टा क्या होता है? P का उल्टा क्या होता है? P होता है इधर से 16 पर, K होता है, K होता है 11 पर, उसका एक उल्टा 12 और 2 से शुरू, 12 और 2 से शुरू, यहाँ भी है यहाँ भी, लेकिन लास्ट में से पहले 4 चाहिए। हमारा आंसर हो चुका है, आगे हम निकाल देते हैं। देखिए E का 2 लिखा गया, T का तो G होता है कर उल्टा, T का उल्टा G होता है, इससे 1 बढ़ा के लिखना है, 7 यहाँ लिखना है, 7 हो गया।
अब 12 2 7 है टी जी 7 एक 8 होता है, सॉरी जी 7 हुआ, टी का उल्टा जी से 7 एक बढ़ा के तो 8, 12 2 8। उसके बाद टी का हो गया हमारा आर का, तो SHIR, इसका उल्टा आई होता है, आई के लिए 10 लिखा जाएगा, वहाँ आर के लिए यहाँ पर 10 है तो यहाँ 10 हो जाएगा, फिर ये 4 हो जाएगा, और लास्ट में एल है, एल का उल्टा ओ होता है, ओ 15 पर एक बढ़ा के 16 लिखिएगा, यानी आपका हो गया 12 2 8 10 4 16, 12 2 8 10 4 16, हमारा आंसर ऑप्शन डी। वैसे तो मैंने पहले ही पकड़ लिया था, लेकिन आपको समझाने के लिए इसको मैंने ऐसे लिखा। तो चलिए, बड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, ऐसे सवाल पूछ देगा तो बच्चे घबरा जाएंगे जी। देखिए, कहता है दिए गए विकल्प में से विषय अक्षर संख्याओं युग्म का चयन करें। विषम अक्षर संख्या का युग्म का विषम लिखना चाहिए यहाँ पर, विषम जो अलग होगा। कबूतर कौवा तोता कीवी, देखिए कबूतर कौवा तोता उड़ने वाला पक्षी है और कीवी ऐसा पक्षी है जो उड़ता नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला देखिए, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं, एक अलग है, जो अलग है उसके बारे में बताना है। तो अलग कौन है इसके बारे में देखना है। अब देखिए, जेड होता है 26, सी होता है 3 पर, जेड होता है 26 पर, सी होता है 3 पर। जेड से आगे भी बढ़ेंगे तो सी 29 पर भी कह सकते हैं, सी को आप 29 पर, क्योंकि जेड 26 होता है ना, फिर ए 27, बी 28 और सी को 29 बोल सकते हैं, इस 27 या 28 29 बोल सकते हैं। 3 जोड़ने से भी आ सकता है, और इसमें 6, इसमें 4 जोड़ने से, यानी ऐसा हो सकता है कि पहले 3 जोड़ा हो, तब 3 आ 4 7 जोड़ा हो, 4 आ 5 9 जोड़ा हो, ये हो गया आपका 7, 7 5 12, पहले 3 जोड़ा 4 जोड़ा 5 जोड़ा, अब ये होता है 12, फिर 7 जोड़ा, यानी जोड़ रहा है 3 4 5 6, 3 4 5 6, ये होता है 12, सॉरी 3 4 5, मैंने क्या लिख दिया गलत, 3 जोड़ेंगे 26 और 3 29। अच्छा, सी हो गया, सी में 3 में 4 जोड़ दिया तो 7, तो पहले 3 जोड़ा गया, फिर 4 जोड़ा गया, और इसमें कितना जोड़ा गया 7, 7 5 12, 12 है, अब 12 7 19 है, नहीं 12 7 19, यानी 3 4 5 7 14 है, 14 और क्यू होता है 17 पर, तो 3 जोड़ा, और ये 17 4 21, ठीक है, 21 और 5 26, ये भी ठीक है, 26 और 6, चूंकि एफ होता है 26 6 32 पर, तो 6 जुड़ा, ये अलग है, 3 4 5 6, 3 4 5 7, तो अगला से पकड़ा जाएगा कि कौन सही होगा। 12 3 15, 3 जोड़ा, 15 4 19, 19 और 5 24, इसके जैसा जा रहा है, 24 है, और ये होता है 30 पर, तो 24 और 6 30, मतलब ई वाला ऑप्शन सब एक जैसा जा रहा है, 3 4 5 6, 3 4 5 6, अलग होगा तो यही होगा, ये हो गया आपका 12 7 19, लास्ट में 7 जोड़ा था, ऑप्शन ए अलग हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं तक रहने देता हूं, क्योंकि ये वीडियो मुझे अपलोड करनी है, तो वीडियो बड़ा नहीं हो जाए, जिसके लिए नेक्स्ट पार्ट हम अगली वीडियो में लेकर आते हैं, और बाकी के क्वेश्चन अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है, दूसरा पार्ट में आप इसको देख लेंगे। थैंक यू।